कल ही मैं डॉक्टर साहब का एक वचन सुन रहा था, इतना मार्मिक प्रवचन था वो डॉक्टर साहब बता रहे थे दादा कि हम जैन दर्शन वाले इतना स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी हमारे अंदर से ईश्वर का कर्तावाद और स्वयं का कर्तावाद छूटता नहीं है। और बिल्कुल कह रहे थे, बोलो, सारे पंडित विद्वान बैठते थे उनके प्रवचन में, तो सबसे पूछ रहे थे, बोलो इतना स्वाध्याय कराया तुम्हें, निकला तुम्हारे अंदर से कर्तावाद क्या? कैसे साहब समझाओ? तो समझा रहे थे कि अच्छा कार्य हो जाए तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और बोले बुरा कार्य हो जाए तो भगवान की मर्जी। तो वो तो बहुत अच्छा समझा रहे थे कि बड़ा गजब का आदमी है, माने भगवान बुरा बुरा करता है और तू अच्छा अच्छा करता है। माने तू तो किसी को बचाना चाहता था और भगवान ने मार दिया, माने भगवान की मर्जी, माने भगवान ने मार दिया। मैं तो बचाना चाहता था, माने भगवान हत्यारा है और तू बहुत रक्षक है। समझ में आती कि नहीं? तो बहुत अच्छा ले रहे थे कि हम जैनियों को भी आखिरकार ये अकर्तावाद समझ में आता नहीं है। हम इतनी समय सार की बात सुनाते हैं, फिर भी वो हमें पूजा पाठ में धर्म, कर्तावाद में धर्म, भगवान अच्छा बुरा करेगा, हम अच्छा बुरा करेंगे, सब हमारे हाथ में है, ये हमारे अंदर से निकलता नहीं है। बोलो अरविंद जी, निकलता है? भगवान अच्छा बुरा करते हैं कि नहीं करते हैं? हृदय पे हाथ रख के देखो। जब दिवाली आती है, क्यों अभी तो गई है, हैं? आती है तो क्या करते हो? हाँ, कहे अब तुम नहीं करते, लेकिन अंदर में गहराई में जाके वो राग की पूर्ति ही उसकी है और उसको अपन धर्म का कारण बना। देखो आपको मैंने घटित करके दिखा दिया, ऐसे ही व्रतशील संयम भी घटित कर लेना। अभी आप ऐसे माहौल में हो कि व्रत नहीं करता यहाँ कोई, घबराना नहीं। अभी आपको उठा के ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ सबरे उपवास करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप भी उपवास करने लगोगे। बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आचरण हमारे अंदर से नहीं आता। ये आचरण जिस भीड़ में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संप्रदाय में रहते हैं, और वहाँ जिस तरीके का आचरण चलता है, उस आचरण को फॉलो करते हैं और भ्रम से ऐसा मान लेते हैं कि ये आचरण मेरा है। वो आचरण आपका नहीं है। आपका असली आचरण आपको देखना हो, जब हमारा असली आचरण कैसे पता चले कि तुम्हारे अंदर जो अभिप्राय में वासना पड़ी है वो आपका असली आचरण है। आप बाहर से भोजन नहीं करते, ये आपका आचरण नहीं है। आपकी जो भोजन में सुख बुद्धि पड़ी है वो असली आचरण है। करना नहीं करना कोई बड़ी बात। आप पूजा करते हो, ये आपका आचरण नहीं है। पूजा करते समय आपके जो भाव और जो अभिप्राय चल रहा है वो क्रिया पूजा नहीं है। वो सांप के साथ पढ़ना पूजा नहीं है। वो अंदर जो चल रहा है वो आपका आचरण है। और वो आचरण बाहर के क्रिया कांड से नहीं बदलता। वो आचरण अंदर से बदलता है, और अंदर से तब बदलता है जब आप अंदर जाते हैं। सीधा गणित है। कांटा जहां लगा है वहीं तो निकालना पड़ेगा। सुई जहां खोई है वहीं तो खोजनी पड़ेगी। कि सुई खोई है झोपड़ी में और अम्मा खोज रही है रोड पर, मिलेगी? ऐसे ही हमारा आचरण अंदर से सुधारना है, और हम सुधार रहे हैं बाहर से, तो क्या होगा? इसलिए तथाकथित साधु संत बाहर से अपना आचरण बहुत सुधार लेते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं सुधर पाते, और उनकी कसाई प्रत्यक्ष दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं दिखाई? तुमने कभी देखा साधु संतों को गृहस्थों से ज्यादा गुस्सा आती है? देखा होगा। ब्रह्मचारियों को तो देखा ही होगा कम से कम। साधुओं को पर तुम्हारी पहुंच नहीं है, तो है हमारी तो वहां तक है।
तो देखा तुमने, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों को, साधु संतों को बहुत गुस्सा आता है। अगर जरा सा तुम कुछ डिस्टर्ब कर दो, जरा सा कोई गलत काम कर दो उनके अकॉर्डिंग, समझ गए, उनके कपड़े से छिल जाओ, या उनके सामने एकदम उठ जाओ, या उनके सामने एकदम चले जाओ, या उनके सामने तुम्हारा फोन बज जाए, तो उनको इतना गुस्सा आ जाता है, इतना आ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि यार हमें तो इतना गुस्सा आता नहीं है, इनको इतना कुछ। जबकि सबसे ज्यादा क्षमा की बातें कौन कर रहा है? शुद्ध भोजन कौन कर रहा है? नहीं समझ? शुद्ध कपड़े कौन पहन रहा है? नहीं समझ में? अरे सुनो तो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाहर से कौन, बोलो देवेंद्र जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज्यादा आचरण कर रहे हैं ना बाहर से, तो फिर इतना क्रोध क्यों आता है? क्योंकि जो बाहर से जो लाद लिया है, अंदर तो बदला नहीं माहौल, बाहर तो बदला और अंदर उल्टा है वस्तु का स्वरूप। जो अंदर नहीं बदलेगा और बाहर से बदलेगा, उसके अंदर कसाएं और बढ़ती चली जाती है। ऐसा उल्टा सिस्टम है, आप समझ गए ना? हाँ, जैसे देखना, आप भोजन वगैरह कर लोगे तो आप बहुत नॉर्मल रहोगे भोजन के संबंध में, लेकिन जिस दिन आपने भोजन नहीं किया, समझ लो आपका त्याग है, और आपको कोई भोजन करते हुए देखे तो आपको बड़ा क्रोध आता है। देख ले, जब जो खाते ही रहते, मतलब आप सोचो ये भाव क्यों आ रहा है?